हेलो एवरीवन, आई एम अनु एंड वेलकम टू द चैनल अल्बेनियन। आज की जो वीडियो है वो है विमेन हाइजीन स्पेशल, लेडीज स्पेशल। और आज का जो टॉपिक है वो उन ऑर्गन्स की हाइजीन के बारे में है जो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन लेडीज़ इसके बारे में या तो बात ही नहीं करती या बात करते हुए कतराती हैं। ओके, तो आज इसी के बारे में बात करेंगे। अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए बात करते हैं पहले ऑर्गन की, ब्रेस्ट। ब्रेस्ट बहुत डेलिकेट ऑर्गन है और उसकी साफ सफाई भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप रबिंग या स्क्रबिंग कर रहे हैं। एक रेगुलर बात ही इनफ है ब्रेस्ट की क्लीनिंग के लिए। हाँ, जो लोग प्रेग्नेंट हैं या फीड करा रहे हैं बच्चे को, जो मदर फीड करा रही है, वो अपनी ब्रेस्ट का एक्स्ट्रा केयर ज़रूर रखें, स्पेशली क्योंकि उस टाइम पर सिक्रीशंस होते रहते हैं। सो ब्रेस्ट को क्लीन रखना, स्पेशली निपल्स एंड अराउंड जो उसके अराउंड जो पार्ट होता है निपल्स के, उसको क्लीन रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ लीकेज और सिक्रीशंस होते रहते हैं, उन्हें भी वाइप करना बहुत ज़्यादा, यानी उन्हें पहुँचना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैंने अभी बात की कुछ सिक्रीशंस के बारे में और स्पेशली मेंशन भी किया है कि जब आप प्रेग्नेंट हैं या बच्चे को फीड करा रही हैं तब कुछ सिक्रीशंस होते हैं और ये एकदम नॉर्मल बात है। इसमें आपको बहुत पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी प्रिपेयर कर रही होती है एक बच्चे के लिए और उस टाइम जो सिक्रीशंस होते हैं वो नॉर्मल है। लेकिन फिर भी जब आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं, उन्हें ज़रूर बताएं कि कुछ इस तरह का जो सिक्रीशन है वो हो रहा है, ये नॉर्मल है क्या। वो आपको बताएंगे कि हाँ नॉर्मल है या नहीं है। ओके, अब बात करते हैं कि कब ये ब्रेस्ट सिक्रीशंस नॉर्मल नहीं है और आपको डॉक्टर को दिखाना ही दिखाना है। अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हैं, बच्चे को फीड भी नहीं करा रही हैं, उसके बाद ब्रेस्ट से कुछ सिक्रीशंस हो रहे हैं, उसके अलावा आपकी ब्रेस्ट सोर है या पेनफुल है, या आपने फील किया कि वहाँ कुछ लंप या गांठें बन गई हैं और कुछ पर्टिकुलर टाइम पे ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा पेन करती है, तो ये नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ हार्मोन्स चेंज नहीं है, ये शायद कुछ और भी हो सकता है। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो यही कंक्लूजन है कि अगर आप प्रेग्नेंट नहीं है, अगर आप लैक्टेटिंग मदर भी नहीं है, उसके बाद कुछ सिक्रीशंस आपकी ब्रेस्ट से हो रहे हैं, ब्रेस्ट बहुत पेनफुल है, ब्रेस्ट में लंप्स हैं, गांठें हैं, तो आपको डॉक्टर को आज के आज ही कंसल्ट करना है। इस चीज़ में देरी नहीं करनी है। ओके, ये ध्यान रखना है। अब बात करेंगे ब्रेस्ट केयर के बारे में कि ब्रेस्ट की केयर कैसे करनी है। सो ब्रेस्ट केयर के कुछ पॉइंट्स हैं, उन्हें हमेशा दिमाग में रखिएगा। सबसे पहले तो नो रबिंग और स्क्रबिंग, एक रेगुलर बात इनफ है आपकी ब्रेस्ट को क्लीन करने के लिए। चलिए बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, स्लीप। 8 से 10 घंटे नींद लेनी चाहिए, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रही हूँ और वो इम्पॉर्टेंट है वैसे, ओके, लेकिन मैं बात कर रही हूँ स्लीपिंग पोजीशंस के बारे में। बहुत सारे लोगों को पसंद है चेस्ट के बल सोना, चेस्ट की साइड सोना। इट इज़ नॉट गुड फॉर योर ब्रेस्ट। आपको चाहिए कि आप या तो बैक के यानी कि पीठ के बल सोएं या करवट लेकर सोएं, चेस्ट के साइड नहीं सोएं। चलिए बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, लॉन्जरी। जो आपकी लॉन्जरी है, जो आपकी ब्रा है, वो बहुत टाइट या बहुत लूज़ नहीं होनी चाहिए। बहुत टाइट होगी तो ब्रेस्ट अनकंफर्टेबल हो जाएंगी और अगर बहुत लूज़ होगी तो ब्रेस्ट को सपोर्ट नहीं मिलेगा। जो लिगामेंट्स हैं, मसल्स हैं, उनको प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिलेगा। एक्सरसाइज करते समय स्पोर्ट्स ब्रा ज़रूर डालें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ आप अपनी ब्रेस्ट को हर्ट कर सकती हैं। ओके, आपकी जो ब्रा है वो बिल्कुल आपकी ब्रेस्ट के साइज़ का होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है, कोई ब्रा रूल नहीं है कि आप उसे 24/7 पहने। आप रात को ब्रा पहनना अवॉइड कर सकते हैं। अच्छा, जो लेडीज़ फीड कराती हैं उनकी ब्रेस्ट को स्पेशल सपोर्ट चाहिए होता है, सो आप जो फीडिंग ब्रा होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर सिक्रीशंस ज़्यादा होते हैं तो आप निपल पैड्स भी यूज़ कर सकते हैं। डिस्पोजेबल भी आते हैं, वॉशेबल भी आते हैं, और आपको उनको टाइमली वॉश भी करना है। उनको रीयूज़ भी अगर कर रहे हैं तो उनको टाइमली वॉश कीजिए, क्योंकि ब्रेस्ट हाइजीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी जो फीडिंग ब्रा होती हैं उनमें ऑटोमेटिक होता है, लेकिन क्लीन रखना आपका काम है। अच्छा, कुछ एक पॉइंट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप हमेशा अपने माइंड में रखिए। एक तो ये कि चीज़ों की एक्सपायरी डेट होती है, कपड़ों की एक्सपायरी डेट होती है, जो स्पेशली आपके अंडर गारमेंट्स होते हैं, जैसे आपकी ब्रा है, ऐसा नहीं आप उसे सालों साल पहने जा रहे हैं, आपका साइज़ घटता बढ़ता रहता है, या फिर आपका जो कपड़ा है वो पुराना हो चुका है। सो 6 मंथ्स में कोशिश कीजिए आपकी जो लॉन्ड्री है उसे चेंज करने का। एक तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग चलाते रहते हैं, नहीं करना है इसे। और एक ये बात भी दिमाग में रखिएगा कि बहुत सारे लोगों को पसंद होता है, वो सेंटेड सोप लेके आते हैं, परफ्यूम लगाते हैं ब्रेस्ट पे, ये नहीं करना है। वहाँ की स्किन बहुत डेलिकेट होती है, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाती है, बर्न हो जाती है, क्रैक हो जाती है, ड्राई हो जाती है। सो आपको नहीं करना है ये, इन चीज़ों को आप अवॉइड कर सकते हैं, ज़रूर करिए। चलिए अब बात करते हैं सेकेंड ऑर्गन की, जिसकी हाइजीन भी इम्पॉर्टेंट है, लोग बात नहीं करते। द ऑर्गन इज़ वजाइना। वजाइना की क्लीनिंग भी इंपॉर्टेंट है, उसकी केयर भी इंपॉर्टेंट है। अब इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो ये माइंड में रखिए कि वजाइना इज़ अ सेल्फ क्लीनिंग ऑर्गन।
वो अपनी सफाई खुद कर सकती है। इंटरनल एरिया वजाइना खुद से क्लीन रख सकती है। कैसे? वजाइना में जो सिक्रीशंस होते हैं वो अपने आप ही उसका जो पीएच लेवल है उसको बैलेंस रखते हैं, वो अपने आप ही क्लीन करते रहते हैं। लेकिन क्लीनिंग कहाँ इंपॉर्टेंट है? आउटर एरिया पे। वहाँ आप रेगुलर जो बात ले रहे हैं वाटर से, प्लेन वाटर से उसे क्लीन रख सकते हैं। कोई सोप्स या आजकल जो फैंसी प्रोडक्ट्स आते हैं वजाइनल वॉश के लिए वो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। लेकिन क्या है कि आजकल मार्केटिंग इतनी है इन चीज़ों की कि हम इनकी साइड अट्रैक्ट हो जाते हैं और हम इन्हें यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं करना। देखिए, हमारी जो वजाइना है वो अपना पीएच लेवल अपने आप बैलेंस रखती है। ऐसा भी नहीं है कि पीएच लेवल हमेशा बैलेंस रहता है, कुछ एक टाइम के लिए इम्बैलेंस हो जाता है। जैसे मेंसेस चल रहे हो, हार्मोन्स में कुछ अप एंड डाउन हो, लाइफस्टाइल में कुछ चेंज हुआ है, जगह का कुछ बदलाव हुआ है, हो जाती हैं कुछ एक चीज़ें। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पीएच लेवल अपने नॉर्मल लेवल पर कभी भी नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता। मैंने बताया ना आपको, जो वजाइना है वो ऑटो क्लीनिंग ऑर्गन है, वो अपने आप अपने सिक्रीशन से ये पीएच लेवल मेंटेन रखती है। सो फैंसी प्रोडक्ट्स के चक्कर में ना पड़े, सबसे पहली बात तो ये है। उसके अलावा देखिए, वजाइना से सिक्रीशंस होते रहते हैं। वजाइना का मॉइस्ट रहना, उसका नम रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो अपने आप बॉडी अपने आप फंक्शन करती रहती है। लेकिन आपने देखा कि जो सिक्रीशंस हैं वो थोड़े अनयूजुअल हैं, उनमें से स्मेल आ रही है, आपको इचिंग हो रही है, खुजली हो रही है, या कुछ पेनफुल है, या पीरियड्स के अलावा आपको ब्लीडिंग हो रही है, तब आपको ज़रूर से डॉक्टर को कंसल्ट करना ही है। इसे आप अवॉइड नहीं करेंगे। इसके साथ साथ आप ध्यान रखिए कि जो आपके अंडरवियर, आपकी अंडीज़, पैंटीज़ जो हैं, उनका जो फैब्रिक क्वालिटी है वो अच्छी हो, वो कॉटन हो, वो सिंथेटिक ना हो। साथ साथ ध्यान रखिए कि जो आपकी मेंस्ट्रुअल डेज में जो आप पैंटीज़ यूज़ करते हैं उन्हें अलग रखिए। अपनी पैंटीज़ को धूप में सुखाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आप 5 to 7 डेज़ जो पैंटीज़ यूज़ कर रहे हैं उन्हें यूज़ करने के बाद जो एंटीसेप्टिक सोल्यूशन होते हैं उनमें धोने के बाद धूप में सुखा कर तय कर ही रखें। जो रेगुलर जो आपकी पैंटीज़ हैं उनको भी धूप में सुखाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनको अलग रखिए। अच्छा, इसके साथ साथ आपको क्या करना है, जो आपके गायनोकोलॉजिस्ट हैं उनके पास आप रेगुलर विजिट करते रहिए। वो कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं आपके इंटरनल ऑर्गन्स के लिए, वो आपको सजेस्ट करेंगे। साथ साथ हार्मोन से कुछ चेंजेस आते रहते हैं बॉडी में, वो भी आपको बताएंगी। कुछ चीज़ें जो एज के साथ होंगी वो आपको उसके बारे में भी अवेयर करेंगे। सो कुछ एक विजिट ज़रूर करते रहिए अपने गायनोकोलॉजिस्ट के पास, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो मैं अगर इस टॉपिक को समराइज़ करती हूँ तो यही बात निकल के आती है कि जो आपकी वजाइना है वो सेल्फ क्लीनिंग ऑर्गन है। उसे एक्सटर्नली आप क्लीन रखिए, इंटरनली वो खुद क्लीन रख सकती है। थोड़ा जो लाइफस्टाइल में चेंजेस होते हैं या मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान या जो हार्मोन्स में कभी अप डाउन चलता रहता है उसके चलते थोड़ा पीएच लेवल जो है वजाइना का वो डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन वो खुद से बैलेंस हो जाता है। अगर नहीं होता है, कुछ अनयूजुअल सिक्रीशंस आपने नोटिस किए हैं, कोई ब्लीडिंग या बहुत स्मेली डिस्चार्ज, तब आपको डॉक्टर को दिखाना ही है कि क्यों हो रहा है। कुछ दवाइयों के बाद ये फिर से नॉर्मल और बैलेंस हो जाता है। इसके अलावा जो आपकी पैंटीज़ हैं उन्हें धूप में सुखाना है। अपनी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल वाली जो पैंटीज़ हैं उनको रेगुलर पैंटीज़ से अलग रखना है। और पैंटीज़ की भी एक्सपायरी डेट होती है 6 मंथ्स में। आपके जो अंडीज़ होते हैं, अंडर गारमेंट्स होते हैं, उनको चेंज करते रहिए, उन्हीं को यूज़ नहीं करना। फैब्रिक पे ध्यान देना है, कॉटन फैब्रिक ज़्यादा प्रेफर कीजिए। एंड रेगुलर विजिट जो आपकी गायनोकोलॉजिस्ट है, ताकि वो कुछ एक्सरसाइजेस टाइम पे जो बॉडी में चेंजेस होने वाले हैं उनके बारे में आपको पहले ही अवेयर करें। साथ साथ फिजिकली एक्टिव रहिए। जितना फिजिकल एक्टिव रहेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, योगा करते हैं आप, तो बॉडी हैप्पी होती है, अच्छे हार्मोन्स निकलते हैं, बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस कम होता है, बॉडी खुश रहती है, आप खुश रहते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टे एक्टिव, अपने डेलिकेट ऑर्गन्स का ध्यान रखिए क्योंकि वो आपका ध्यान रखते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीज़ें हमें पता होती हैं, हमें यूज़ करनी नहीं आती, और जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे होते हैं कई बार वो गलत होती है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, अगर आपको ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिली है तो शेयर कीजिए, लाइक करना वीडियो, अपने व्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। थैंक यू सो मच, सी यू सून।